पंचकुला से हरियाणा 112 आपातकालीन त्वरित सहायता प्रणाली की शुरुआत सीएम मनोहर लाल की ओर से की गई। इस दौरान प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने इस प्रणाली को लेकर जानकारी दी है। हरियाणा में हरियाणा 112 आपातकालीन त्वरित सहायता प्रणाली की शुरुआत हो चुकी है। सोमवार को सीएम मनोहर लाल ने गृह मंत्री अनिल विज और डीजीपी मनोज यादव की मौजूदगी में डायल 112 का शुभारंभ किया। समारोह में गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि 112 आपातकालीन त्वरित सहायता प्रणाली की शुरुआत एक क्रांतिकारी कदम है और इस परियोजना पर करीब 300 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है, जिसमें कॉल सेंटर सॉफ्टवेयर के साथ साथ 630 नई इनोवा गाड़ियां भी खरीदी गई हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा के लोगों को वचन देते हुए कहा कि हरियाणा में कहीं भी पीड़ित तक पुलिस की गाड़ी 15 से 20 मिनट में पहुंचेगी और अपराधियों के हौसले पस्त होंगे। हरियाणा का आज का दिन हमेशा याद रखा जाएगा कि आज हमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। आज हमने डायल 112 सर्विस की शुरुआत की और हम हरियाणा की जनता से को ये वचन देते हैं कि हरियाणा के किसी भी व्यक्ति को, किसी मां बहन को, बुजुर्ग को, किसी औरत को, किसी पीड़ित को अगर पुलिस की आवश्यकता पड़ेगी तो पुलिस की गाड़ी 15 से 20 मिनट के बीच में उसके पास पहुंचेगी। इस बात का आज हम हरियाणा की जनता को वचन देना चाहते हैं। बहुत प्रयास किया गया इसके लिए। लगभग 300 करोड़ रुपए का ये इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें ये कॉल सेंटर है, सीडेक का सॉफ्टवेयर है, 630 नई इनोवा गाड़ियां हैं जो खरीदी गई। वहीं अनिल विज ने बताया कि हरियाणा 112 आपातकालीन त्वरित सहायता प्रणाली में 4 भाषाओं के जानकार कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और हरियाणवी शामिल है। इसके अलावा विदेशी भाषा की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं ताकि किसी भी कॉल को अटेंड करने से छोड़ा न जा सके। हमने जो यहां पर कॉल सेंटर बनाया है उसमें मुख्यतः 4 भाषाओं का हमने प्रावधान किया है। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और हरियाणवी, क्योंकि हमने सोचा हमारा प्रदेश बहुभाषी प्रदेश है। कई भाषाओं में बात करने वाले लोग रहते हैं यहां पर। ऐसा ना हो कि कोई हरियाणवी में अपनी समस्या बताए और हमारे कॉल सेंटर वाले को उसकी भाषा समझ ना आए। और शायद ये पहली बार हुआ है। हम हरियाणा हरियाणा तो करते हैं, लेकिन हरियाणवी की कदर और चिंता शायद पहली बार की जा रही है। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई विदेशी भाषा से बात करता है, किसी और भाषा में बात करता है, तो उसकी भी हमने व्यवस्था की है। इसके साथ ही अनिल विज ने कहा कि हरियाणा पुलिस विभाग अब हाईटेक होने जा रहा है, क्योंकि इस प्रणाली के तहत पारदर्शिता बढ़ेगी और ये रिकॉर्डेड भी होगी। इस प्रणाली की वजह से जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी, क्योंकि इसकी निगरानी सिस्टम करेगा और सिस्टम किसी से भेदभाव नहीं करता। इससे कानून व्यवस्था में सुधार आएगा और कानून व्यवस्था को एक बहुत बड़ा बूस्ट भी मिलने वाला है। आज से हरियाणा पुलिस विभाग हाईटेक होने जा रहा है। हाईटेक होने जा रहा है। सारी सुविधा पारदर्शी होगी, सारी सुविधा रिकॉर्डेड होगी।
कोई भी जान सकता है कि उसने कितने बजे कॉल की थी और कितने बजे कितने मिनट में गाड़ी वहां पर पहुंची। जवाबदेही है और इसको सिस्टम मॉनिटर करेगा। हमारी कानून व्यवस्था में बहुत सुधार आएगा। लॉ एंड ऑर्डर में एकदम बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। इसके साथ ही गृह मंत्री अनिल विज ने कोविड की दूसरी लहर का जिक्र करते हुए कहा कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान एक दिन ऐसा भी था जब संक्रमण के 15 से 16 हजार केस राज्य में आया करते थे और अब ये घटकर 56 हो गए हैं। इसके पीछे पुलिस के जवानों की दिन रात की मेहनत है। कोविड की पहली और दूसरी लहर आई। दूसरी लहर में वो दिन भी थे जब रोज के 15-16 हजार नए मरीज आते थे और आज नए मरीजों की संख्या 56 है। ये 16 हजार से 56 करने में किसी दवाई ने काम नहीं किया, इसमें पुलिस ने काम किया है। हमने जो नियम बनाए, जो कायदे बनाए, जो गैदरिंग की सीमाएं तय की, इंडोर आउटडोर की सीमाएं तय की, बाजार खुलने और बंद होने का समय तय किया, भीड़ को नियंत्रित करने का समय तय किया, ये सारा मेरी हरियाणा पुलिस की वजह से हुआ। वहीं उन्होंने कहा कि इस दौरान बहुत से कर्मचारी संक्रमित हुए और शहीद भी हो गए, लेकिन इस अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए पुलिस ने अपनी एक बड़ी भूमिका अदा की है। पंचकुला से जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट।